ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोही कहती हूं आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूं कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। एंड दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म। एनीवे, आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहाँ पे पेश नहीं किया है। अगर डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे राधिका खेड़ा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। क्या बेवकूफी की बात करती है ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, जरूरत से ज्यादा करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो। है मेरे साथ राधिका खेड़ा, मेरे साथ स्टूडियो में है, द लवलीएस्ट वुमेन आई केम अक्रॉस। राधिका खेड़ा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, स्टूडियो में है। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए, पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर। भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? सभी को नमस्कार। अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूं इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200। और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा गया? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए, होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा गया। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है अच्छा कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूं एक साल में। और देश से कितने? देश से अब बात करते हैं। अब ये पिछले एक साल का डेटा देती हूं। महाराष्ट्र, और एक साल भी नहीं, मैं सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो कुछ डेटा सामने आया है, अभी भी उनके आंकड़े पूरे नहीं है, मेरे पास अधूरा डेटा है। जो ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के अंदर अंदर का जो डेटा था, महाराष्ट्र से 110, हरियाणा से 80, राजस्थान से 70, उत्तर प्रदेश से 65, गुजरात से 65 और गोवा से 10। इसमें कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं था जहां पे कांग्रेस की सरकार है या ऑपोजिशन की। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में मई के महीने में सिर्फ मथुरा से, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के बाद के आंकड़े, एवरीथिंग अवेलेबल, ऑल फैक्चुअल डेटा। तो आप जानते हैं, पूरे साल का डेटा बता दीजिए ना, दर्शकों को समझने में। पूरे साल का, पूरे साल का तो मैंने आपने दिल्ली की शुरुआत करी, मैंने दिल्ली का बता दिया। उत्तर प्रदेश में मथुरा में मई में, एक सेकंड, मई में सिर्फ मई में 90 लोगों को मथुरा के किल से हटाया गया था, जिनको बांग्लादेश वापस भेजा गया था। ये सिर्फ दिल्ली की बात करी मैंने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, ठीक है। और ये और डेटा आएगा, सेशन आ रहा है, ऑपोजिशन इज ओपन टू आस्क। एक राधिका खेड़ा, बिल्कुल मेरे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी। अक्रॉस द ईयर 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे। और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार, आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और
एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहे ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से, और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200, अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा, राधिका आप पढ़ सूत्रों का रही हैं। डेटा नहीं है, दिस इज ऑन भाई, मुझे रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का सूत्र डेटा बता नहीं है, दीजिए। होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम आप अपना मिनिस्ट्री का खारिज डेटा- करिए। आप अगर राधिका, अपनी चिल्लाइए रिसर्च मत करके पहले नहीं आएंगे तो। तो आप राधिका, ऐसी सुनिए पुलिस का सुनिए डेटा मेरी। खारिज कर देंगी। हु आर यू? अरे, सुनिए हु इज ना। गरिमा सिंह जो कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे? हु आर यू टू खारिज करो? आप इस दिल्ली देश की पुलिस पुलिस का का डेटा, This is होम a- मिनिस्ट्री, आप सोच के संसद बोलिए में, गरिमा संसद के जी, पटल पर आप रख- दिल्ली अरे भाई, पुलिस चिल्लाने का वाले लोगों से डेटा- नहीं, रुकिए। सुनिएगा, दिल्ली अगर पुलिस राधिका का खेड़ा डेटा चिल्लाती आप ऐसे रहेंगी, खारिज नहीं कर सकती है। हु आर यू टू राधिका कैंसिल खेड़ा अगर चिल्लाएंगी तो नहीं, I'm बिल्कुल very चिल्लाऊंगी। sorry. आप I'm ऐसे very कैसे sorry. खारिज कर सकती है? I'm दिल्ली very पुलिस का sorry. डेटा, हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, और आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। एंड दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म। एनीवे, आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं, और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहां पे पेश नहीं किया है, और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूं। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूं। हु आर यू? आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठिया है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको रुकिए, करनी चाहिए। रुकिए, दिस इज रुकिए, शेमफुल रुकिए। कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका Shameful. खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी तो जाती पार्लियामेंट में है। किसने सवाल पूछा अरे है आवाज ये? धीमी कीजिए दिसंबर राधिका में खेड़ा पूछा, की। कर लीजिए। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। सही पकड़े हैं। पकड़ी गई तो आवाज धीमी करिए। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दे। सर्कस करने के अगर फुर्सत मिले विपक्ष के सांसदों को, हंगामा करने से सांसदों को विपक्ष के मिले तो वो सवाल पूछे ना। पूछे दिल्ली की सरकार से, पूछे गृह मंत्री से कि दिल्ली में आपने इस साल कितने लोग निकाले? दिल्ली पुलिस ने तो अपना डेटा कितने लोग हैं देश में, कितने घुसपैठी हैं राधिका देश में? 3 लाख तो सिर्फ देखिए नोटिस मिला है बिहार में एसआईआर के बाद। देश में कितने हैं? नहीं है क्या? ममता बनर्जी जिसकी आप अभी 2 दिन पहले तारीफें कर रही थी, ऐसे कागज फेंक के आई थी कांग्रेस की सरकार के स्पीकर के मुंह पे कि बंगाल में सिर्फ घुसपैठिए भरे हुए हैं। अरे देश में कितने हैं? 12 साल की सरकार की प्रवक्ता बताएगी देश में कितने हैं। आज गरिमा सिंह आप अपने आंकड़ों में फंस गई। कांग्रेस की सरकार के प्रभारी ने बतौर जो गुलाम मीर कश्मीर से आते हैं, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, गिने चुने जनरल सेक्रेटरी है, इतने बड़े नेता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था झारखंड के चुनाव में अगर हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। क्या है ये बात? राधिका प्रधानमंत्री ने कि हमारे संसाधनों को ये लोग घुसपैठ 12 साल से सरकार चला रही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज सबसे बड़ा सवाल पर वो आंकड़ा रख दें कि देश में कितने करोड़ घुसपैठिए ऑफिशियली इन नंबर्स हैं, कितने हैं ये तो बता दीजिए। चलिए, मुझे पता था आपका आएगा क्योंकि आज आप पकड़ी गई। यार ये बंगार की शक्ल के
ये बात और ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूं। मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी इसके अब लिए, आप चलिए। फिर बीच में बोलेंगी। कितने करोड़ घुसपैठी हैं देश में? कितने करोड़ घुसपैठी है उसके लिए तो एसआईआर हो रहा है। सीए एनआरसी क्यों हुआ था उसमें भी आप लोगों को तकलीफ थी। घुसपैठी आए रहे हैं, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन नोटिस गए हैं बिहार में एसआईआर के बाद। जो आप लोग बोलते हैं कि बिहार में कितने मिले, 12 साल की सरकार को बता रही हूं तो आप जवाब नहीं देने देंगी। नहीं, रुकिए, आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए 1 साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई, सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता, और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे, 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी देखो क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठी हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठी हैं? बेवकूफ आप होंगी, और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, आपका डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे राधिका खेड़ा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बता रही है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर, पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जब आप बेवकूफी की बात करती है, ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, जरूरत से ज्यादा करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को, गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल ना जरूरत है, और ना मैं इसको अलाउ करूंगी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी कीजिए इनकी। राधिका खेड़ा आज ये बताकर जाएंगी, जाने से पहले राधिका खेड़ा ये बताकर जाएंगी कि पूरे देश में कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं, कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं। बुलाइए चैनल के हेड को, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे, कोई मजाक हो रहा है। बुलाइए चैनल के एडिटर को, तमाशा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी? बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है, हम लोगों को हम सुनते हैं। गेट आउट, क्या है आप? गरमा जी, एंड यू हैव क्रॉस द लिमिट। पहले आप एक बार मुझे गैंगस्टर बोल चुकी है, पहले भी आप बदतमीजी कर चुकी है। देयर इज अ लिमिट ऑफ मिसबिहेविंग विद अ वुमन। बुरा लगा